हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का कोडिंग जिला चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैजिक कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने ये देखा था पिछली वीडियो में। और ये पीएचपी का वीडियो है। और जैसे कि हमारे पीएचपी की सीरीज पीछे से 5 सीरीज तक हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 6 पार्ट है उसका। तो अगर आप लोगों ने पीछे के पार्ट अगर 1 2 3 4 नहीं देखे हो तो आप उनको देखिए, जिससे आपको डिटेल में समझ में आए। जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या होते हैं। जो कंट्रोल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट को हम पीएचपी में यूज करते हैं। जैसा कि आपने सी में भी पढ़ा होगा, अगर सी आपने पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो आज हम पीएचपी में यूज करके देखेंगे कि पीएचपी में हम कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट दोस्तों जानते हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं इफ एल्स, स्विच केस, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक और कंटिन्यू। के नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट मीन्स कि किसी प्रोग्रेस या किसी प्रक्रिया को, कोई जो वर्क चल रहा है उस वर्क को कंट्रोल करने के लिए, उस वर्क में कंट्रोल करने के लिए हम उसको कोई ना कोई एक कंडीशन लगाएंगे। तो आज हम देखते हैं पहले इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। इफ एल्स दोस्तों, PHP स्टेटमेंट अलाउ कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। इट इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ का यूज जब होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये एग्जीक्यूट करता है। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिस्ट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट ओनली इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मीन्स कि अगर वो कंडीशन ट्रू है, यदि जैसे हमने डाला यदि a = 5 है तो ये जो है कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब कि ये इफ कंडीशन इस पे फॉलो होगी। जैसे आपने स्टेटमेंट अगर देखना है तो स्टेटमेंट में आप ये देखिए, यहाँ पे जैसे हमने एक ये लिया हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं कि इफ कंडीशन, इफ के अंदर मांग रहा है कंडीशन। कंडीशन मीन्स कि जैसे हमें कोई वेरिएबल पास करना है, उसकी वैल्यू पास करनी है और उसे मैच करानी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमें एग्जीक्यूट कर दे, आउटपुट हमें दिखा दे। इसका जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट ये होता है, जैसे कि पहले क्या होगी, कंडीशन होगी, कंडीशन चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको ट्रू कर देगा या तो फॉल्स कर देगा। बस इफ कंडीशन में यही होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस पे ये सिंगल है इफ कंडीशन के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल भी हमने लिया है। यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या डाला है, एक नंबर लिया है, उस पर 12 डाला हुआ। इफ नंबर लेस देन इक्वल टू 100, कहता है कि नंबर अगर 100 से छोटा है, ठीक, तो इको नम इज लेस देन 100, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे कि नंबर जो है 12 इज लेस देन 100। ये हमने प्रिंट करा के देखा, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ के साथ हम एल्स को कैसे यूज करेंगे। जो एल्स यूज होता है वो कैसे यूज होता है, PHP एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये अभी तक हमने क्या जाना था, इफ कंडीशन में केवल ट्रू होने पे ही कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट करती थी। इस केस में क्या होगा, इफ एल्स के केस में वो कंडीशन हमारी दोनों केस में एग्जीक्यूट होगी, इफ के केस में भी और एल्स के केस में भी। इफ एल्स स्टेटमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इफ स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड द कंडीशन इज फॉल्स। ये हमारा स्टेटमेंट है। हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ, उसके बाद कंडीशन डालेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ट्रू, एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में या तो कंडीशन ये सही है और या तो कंडीशन ये सही है, दूसरी वाली वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहला कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, इसका जो लॉजिक गेट है वो इस तरीके से बनेगा, कंडीशन आएगी, कंडीशन को चेक करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स में। अगर ट्रू में करता है तो ट्रू में करने के बाद इफ वाला कोड रन करेगा, अगर एल्स में करता है, अगर फॉल्स कर देता है यहाँ से कंडीशन को, तो ये एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगी, एल्स वाले ब्लॉक में आके एल्स वाले कोड को चेक करेगी। उसके बाद जो है आफ्टर फिर इसी रूट पे आके और
इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे इवन नंबर निकालने का जो इवन और आड नंबर निकालने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे नंबर हमने लिया 12, नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है अगर, तो इकोनम इज इवन, मतलब कि नंबर जो है इवन होगा, एल्स नंबर इज ऑड होगा। उसके बाद आता है PHP इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ। अब इसमें एक कंडीशन ये भी होती है दोस्तों, जैसे कि हमने इफ एल्स लगाया, पहले तो इफ लगाया, उसके बाद हमने जाना एल्स, इफ एल्स के साथ कैसे इनका कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद अब क्या है कि इफ एल्स तो है ही, इफ के साथ इफ और एल्स इफ कैसे यूज करते हैं। अब हम इसमें ये जानेंगे कि एल्स इफ कैसे यूज करते हैं। PHP इफ एल्स इफ इज ए स्पेशल स्टेटमेंट यूज टू कंबाइन मल्टीपल इफ। ये क्या करता है, मल्टीपल इफ को एक कंबाइन कर देता है एक उस पर, एक इफ के अंदर। एल्स स्टेटमेंट, सो वी कैन चेक मल्टीपल कंडीशन यूजिंग दिस स्टेटमेंट। इसका जो लॉजिक गेट बनता है, ये कहता है कंडीशन 1 या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स हुई तो फिर वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि इल्स के साथ क्या चल रहा है, इफ चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन और क्रिएट होगी। उस कंडीशन को फिर से वो चेक करेगा, पुनः चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर से वो कंडीशन क्रिएट करेगा, कंडीशन एन तक जाएगा। इस तरीके से करके जितने भी इफ एल्स इफ लगाएंगे आप, उतनी कंडीशन क्रिएट होंगी। लास्ट में वही, लास्ट में सारे कहाँ मिलेंगे, एक ही जगह पे आके मिलेंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो पूरे हो जाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहला इफ कंडीशन जैसे हम वहाँ से देखते चले आ रहे हैं, कंडीशन 1 है ये, अगर ये ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में क्या कर रहा है, एल्स इफ में कंडीशन सेकंड डाल रहा है। यहाँ पे क्या है, एल्स इफ, देखिए ये स्टेटमेंट भी लिखा है एल्स इफ, इस पर कंडीशन सेकंड डालेंगे। सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, एल्स में फॉल्स एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, ये इसका एग्जांपल है। जैसे कि हमने एक मार्क्स के लिए बनाया हुआ है, तो उसके मार्क्स 69 है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, अगर मार्क्स 33 से कम है, मार्क्स से ग्रेटर है कौन, 33, अगर 33 ग्रेटर है और मार्क हमारे कम है तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, फेल दिखाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन इसी तरह चेक करेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 34 एंड मार्क्स लेस देन 50, तो यहाँ पे ई को क्या कर देगा, डी ग्रेड। इसी तरह थर्ड है, आप लोग इसको जो है नोटपैड में अपने लिख के और जैम्प में रन करा के देखिएगा, आप लोगों को आउटपुट सही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो इसी पे लिख दिया, तो आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप कॉपी करके और वहाँ पे रन करा के देख सकते हैं कि ये बी ग्रेड आपको लास्ट में आउटपुट जो देगा वो बी ग्रेड का दे रहा है। ठीक है, इसी तरह होता है एक नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का यूज क्या होता है दोस्तों, नेस्टेड इफ एल्स मीन्स नेम से ही पता चलता है नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है बार बार, बार बार का मतलब हुआ द नेस्टेड स्टेटमेंट कंटेन इफ ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ ब्लॉक, द इनर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ओनली व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन इन आउटर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन्स इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स चलेगा। तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक गेट भी, अब इसका भी लॉजिक गेट देखिए। इसका लॉजिक गेट जो देख रहे हैं वो कंडीशन 1 है। कंडीशन में क्या करता है, कंडीशन या तो ट्रू हुई या तो फॉल्स हुई। अगर ये फॉल्स हो गई तब तो ये एंड पॉइंट में चला जाएगा, अगर ये ट्रू हुई
तो ट्रू होने के बाद इसके अंदर इफ़ कोड और लिखा होगा कुछ, फिर कंडीशन लगी है, फिर कंडीशन चेक किया। इस तरीके से चल के एंड टाइम तक हम इस पर इफ एल्स लगा सकते हैं और कंडीशन को चेक करा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई और कंडीशन चेक करने के बाद इफ़ कोड है, अगर कोड ट्रू है तो फिर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये फिर से जो है फॉल्स है तो फिर निकल जाएगा एंड पॉइंट पे। और इसका जो ये एक एग्जांपल है हमने एक ये एज के लिए लिया है, एज 23 है, नेशनैलिटी इंडियन है। अगर ये जो है जैसे कि हमने कंडीशन लगाया नेशनैलिटी इक्वल टू इंडियन, तो इफ़ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, अगर इंडियन की नेशनैलिटी एलिजिबल करानी है तो आपको ग्रेटर होना चाहिए किससे, 18 से, 18 होना चाहिए या तो 18 से ऊपर होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबल टू गिव वोट है, अदरवाइज क्या कहता है, एल्स नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये इस तरीके से ये कंडीशन, जैसे ये कि इफ़ ये हमने लगाया था और एक इफ़ ये अंदर जाके इसके कंडीशन को चेक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से करके हम मल्टीपल इफ़ को यहाँ पे लगा सकते हैं, ये नेस्टेड इफ़ कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि फॉर ईच लूप किस तरीके से यूज करते हैं, हम इसकी आगे की वीडियो में अब उसे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे जो है हमारा और उत्साह बढ़े और हम और अच्छे तरीके से और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। और हमारी मैजेंटे को भी सीरीज इस पे चलती है, ट्रिपल की भी चलती है, पीएचपी की चली रही है, साथ में जो है जावा की भी चल रही है। ये सारी सीरीज बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर रहे हैं और इस पर हम माइनर और मेजर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे और इंटरव्यू की कंपनी एमएनसी की तैयारी के लिए भी हम इस पर जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डालेंगे। अभी आगे की वीडियो में हम वो भी ऐड करेंगे, जो एमएनसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम इस पर ऐड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में। ओके, बाय बाय।